Have you ever wondered why some plants only bloom at certain times of the day or year? Or how do they know whether it is day or night time? This phenomena is controlled by a process called photoperiodism. Hey everyone, welcome back to Biologic Lessons, where we dive into the fascinating world of science. आज हम बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ साइकिल को दिन और रात के हिसाब से बदलते हैं और जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन और उनकी ओवरऑल ग्रोथ में। दिन के 24 घंटे को दो पीरियड में डिवाइड करते हैं, लाइट पीरियड या फोटो पीरियड और डार्क पीरियड या फिर स्कोटो पीरियड। इसी बेसिस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। इसमें सबसे पहले समझेंगे क्रिटिकल डे लेंथ। इट इज़ दैट लेंथ ऑफ फोटो पीरियड अबव और बिलो विच फ्लावरिंग अकर्स। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम, जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है 15 आवर्स। और अगर फ्लावरिंग होनी है तो ज़ैंथियम की फ्लावरिंग तभी होगी जब फोटो पीरियड 15 आवर्स के बिलो रहेगा। Now let's discuss the type of photoperiodism. सबसे पहले आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें लंबा नाइट पीरियड या फिर डार्क पीरियड चाहिए होता है। इन प्लांट्स में क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा डे लाइट में फ्लावरिंग नहीं होती है। वहीं जब नाइट पीरियड क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा होता है तब फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। अगर इनका नाइट पीरियड एक शॉर्ट लाइट पीरियड से इंटरप्ट कर दिया जाए तब भी इनकी फ्लावरिंग इंटरप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम, सोयाबीन और टोबैको, ये सारे ही शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग तब होती है जब उनका डे लेंथ क्रिटिकल पीरियड से एक्सीड करता है। इनमें लॉन्ग नाइट पीरियड में फ्लावरिंग नहीं होगी। वहीं अगर लंबे डार्क पीरियड को एक फ्लैश ऑफ लाइट से इंटरप्ट कर दिया जाए तो वापस से इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं पिट्यूनिया, कैरेट और स्पिनिच। नेक्स्ट आता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स में दिन और रात की ड्यूरेशन से फ्लावरिंग इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इनमें बाकी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, वाटर, एज ऑफ प्लांट वगैरह फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। एंड देयर एग्जाम्पल इंक्लूड्स डैंडेलियन, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। मगर अब एक सवाल आता है कि प्लांट्स लाइट को सेंस कैसे करते हैं। Well, it's because of a special pigment called phytochrome and the plant's internal biological clock. Phytochrome एक light sensitive protein है which exists in two interconvertible forms, PR and PFR. PR 670 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है PFR में, जो कि 730 नैनोमीटर की फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस से PR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लांट्स में फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। दिन और रात की ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट्स में फ्लावरिंग टाइम भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में PR लाइट पीरियड में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म PFR में कन्वर्ट होता है। वहीं डार्क पीरियड में PFR फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग डे टाइम में PFR ज़्यादा लंबे समय के लिए अक्यूमुलेट होता है, इसीलिए वहाँ पर फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। वहीं लॉन्ग नाइट में PR फॉर्म का अक्यूमुलेशन बढ़ने की वजह से फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। मगर यही लॉन्ग नाइट में अगर फ्लैश ऑफ लाइट दे दी जाए तो PR फॉर्म PFR में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे लॉन्ग नाइट में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है। अब बात करें शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो उनमें PFR बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म और PR बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है। इसी रीज़न से लंबे लाइट पीरियड में फ्लावरिंग नहीं होती है और लॉन्ग डार्क पीरियड में PR के अक्यूमुलेशन पर फ्लावरिंग इंड्यूस होने लगती है। अगर इन प्लांट्स में फ्लैश ऑफ लाइट पड़े तो यहाँ पर PR फॉर्म वापस से PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।